दोस्तों नमस्कार, मैं अमोल शर्मा आप सभी LIC अभिकर्ता भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल में मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक अलग टॉपिक के साथ, बहुत ही हॉट केक टॉपिक के साथ, कि जिसकी वजह से आज मैक्सिमम हमारे जो कस्टमर्स बोलो, दोस्त बोलो, रिलेटिव्स जितने भी है सर्कल्स में, आपके एरिया में HNIs है, प्रोफेशनल्स है, जिनको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और शायद पर्पस अलग अलग होता है। से हर इन्वेस्टर का दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का कुछ ना कुछ पर्पस अलग होता है। आज का ये जो वीडियो स्मॉल वर्जन में आपके सामने मैं ला रहा हूं, पर्पस एक ही है। जितने भी दोस्त LIC अभिकर्ता ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो आपके कस्टमर को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपके अभिकर्ता के माध्यम से, तो ये जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, आप आपके LIC अभिकर्ता को तुरंत आपके पास बुला के इसका डिटेल जान लीजिए और तुरंत इसमें निवेश करने के लिए देर मत कीजिए। बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैंने कहा कि व्हाई एंड पर्पस, हर व्यक्ति का कुछ निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस होता है। आज मैंने देखा है IT सेक्टर्स, आज कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कोई कोई इंडस्ट्री आज भी अच्छी तरह से चल रही है, कोई नहीं काम कर रहा है, तो इम्बैलेंस तो होता ही है। लेकिन एक पर्टिकुलरली IT इंडस्ट्रीज देखो, या जहां रेगुलर चालू है, बहुत सारे लोग ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि उनके पास अपना रहने का घर है खुद का, लेकिन अमाउंट है, पैसा है, कुछ FDs है और एडिशनल इनकम अच्छा है, इनकम के सोर्स 2-3 है, और इसकी वजह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग जगह। इन्वेस्टमेंट के रास्ते बहुत है दोस्तों, मैं 2-4 चीजें बताऊंगा। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग करते हैं, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, बराबर है, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स है, PPF अकाउंट्स है, RD अकाउंट्स है, मंथली इनकम स्कीम है। देन हम अगर शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो वहां LSS है, SIPs है, STPs है। देन शेयर मार्केट में इक्विटीज है, बहुत सारे है, गोल्ड है, सोना, बराबर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ और एक है, दैट इज प्रॉपर्टी, एस्टेट। और मैंने देखा है कि बहुत लोगों का ऐसा एक मान्यता होती है कि मेरे पास फंड पड़ा है, तो मैं फंड एक फ्लैट ले लूं, 2 बेडरूम हॉल किचन का, और वो फ्लैट में मैं रेंट पे दे दूं, और रेंट का एक इनकम भी आएगा, मेरी प्रॉपर्टी होगी जो एप्रिसिएशन भी देगी। लेकिन दोस्तों, मैं एक छोटे से कंसेप्ट से आपके साथ शेयर करूंगा कि आज मैं ऑल इंडिया में अलग अलग सिटीज में ट्रेनिंग देने के लिए अभी लास्ट 15-16 साल से व्यस्त रहा हूं। और दोस्तों, मैंने हर सिटी में एक LIC अभिकर्ता को एक सवाल पूछा है, जो मैं आपको भी पूछ रहा हूं कि फिलहाल अभी आपके शहर में, गांव में प्रॉपर्टी एस्टेट का, मार्केट का लेवल क्या है, एप्रिसिएशन की लेवल क्या है, डिसबर्समेंट इजी है क्या, सेल इजी है क्या। और मैक्सिमम जगह 100 में से 95% एंड मोर मुझे जवाब मिला, नहीं बहुत हालत खराब है सर, क्या बताएं, प्रॉपर्टी ली थी, एप्रिसिएट होगी करके, लेकिन अभी खरीदार नहीं है। बिल्डर्स की वही अवस्था है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सचमुच समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है क्या, बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन आज मैं जो आपके सामने कंसेप्ट लेके आया हूं, एक जबरदस्त कंसेप्ट है जो LIC के एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ जुड़ा है। जैसे हम चाहते हैं कि घर लेने के बाद क्या करते हैं, गृह प्रवेश, गृह शांति, वास्तु शांति। अच्छा, शांति किसकी की हमने, वो वास्तु की शांति की दोस्तों, बराबर है। लेकिन वो वास्तु की शांति की, लेकिन उससे हमें जो जिसने इन्वेस्ट किया है उसे मन शांति मिलनी जरूरी है। और दोस्तों, शायद जाने अनजाने में गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके बहुत लोगों की मन शांति खो गई है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वास्तु शांति, ग्रह शांति के साथ
इन्वेस्टर को, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, उसे मन शांति भी मिलना चाहिए। इसके लिए एलआईसी का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, दैट इज जीवन शांति। और दोस्तों, इट्स अ पेंशन प्लान, जिसको मैं कंसेप्ट के साथ रिलेट करना चाहूंगा। दोस्तों, आज समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आज ऑल इंडिया में आप अगर समझो किसी की प्रॉपर्टी है 1 करोड़ तक की, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है, और उसने समझो रेंट के लिए दे दिया, वो कि भाड़े पे चढ़ा दिया। अप्रोक्सीमेटली देखो 40 से 50,000 के आसपास उसका रेंट मिल सकता है आपको। 40 to 45,000 मैक्सिमम आएगा उसका, बराबर है, या 25,000 आ सकता है। हमने देखा है मेट्रो सिटी में, हमारा देखा 25,000 शायद उसका रेट है, हार्डली। लेकिन आप देखो अभी फ्लैट इतने खाली है कि रेंट का लेवल भी कम हो चुका है। हमारे एरिया मुंबई की बात करूं तो 25,000 में 2 बेडरूम हॉल किचन रेंट पे मिलता है, जिसकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़। इसका मतलब आपको 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 25,000 क्या मिल सकता है, रेंट। लेकिन दोस्तों, आप सोचो, ये रेंट तो आपको मिलेगा, लेकिन सामने वो फ्लैट का मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब चीजें तो फ्लैट ओनर को ही करनी है रेगुलर। अच्छा, बहुत जगह तो ऐसे देखे हमने किस्से कि जिसको रेंट पे दिया है फ्लैट, वो परिवार या वो पर्सन, व्यक्ति कैसा है, शायद फ्लैट खाली ना करे, कोई अलग माइंडसेट का हो, फिर उसके साथ झगड़ा। अभी फिलहाल लॉकडाउन में हमारे सोसाइटी की बात करो, बहुत सारे जो टेनेंट है, रेंटल्स है, उन्होंने तो कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी लॉकडाउन है तो किसी की कमाई नहीं है, तो लोगों ने रेंट में भी सहूलत मांगी है, यानी हम 2-3 महीना रेंट नहीं देंगे। यानी जिसने रेंट पे ऊपर प्रॉपर्टी दी है, उसका रेंट किधर रेगुलर है। एक हमारे सोसाइटी में नजदीक यहाँ दहीसर यहाँ एक हादसा हुआ दोस्तों, ये 7-8 साल पहले की बात है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में एक व्यक्ति रिटायर हुआ था, अच्छी अमाउंट मिली उसे। वो अमाउंट में से उसने 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट ले लिया और रेंट पे दे दिया। अच्छा, रेंट पे दे दिया, लेकिन दोस्तों वहां एक अच्छा परिवार रहता था, हाईली क्वालिफाइड, एक बैंक में वो ब्रांच मैनेजर, उनकी एक वाइफ जो हाउस वाइफ, उनकी एक बेटी जो हायर एजुकेशन एमबीए लेवल की पढ़ाई करती थी। दोस्तों, हुआ ये कल्चर फैमिली, लेकिन वो लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, माँ बाप से भी कहा कि वो लड़के से शादी करनी है, लेकिन माता पिता नहीं माने। कल्चरल थोड़े से हो सकते हैं, गलत नहीं है। माता पिता ने अपने लड़की को समझाने की कोशिश की कि भाई नहीं, हम तो 2 साल के लिए यहाँ ट्रांसफर पे आए हैं, फिर वापस हमें अपने गांव जाना है, तो ऐसा मत कर, अपनी सोसाइटी, अपना समाज ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। माता पिता ने लड़की को समझाने की कोशिश की, लड़की ने अपने माता पिता को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कोई माना नहीं। एक दिन पिताजी गए थे ऑफिस, माँ गई थी कुछ मार्केट, ये एकलौते बेटी ने अपने बेडरूम में सीलिंग फैन को फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। आप मुझे बताओ, एकलौती बेटी चली गई, वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। उन्होंने भी वो रेंट पे लिया था फ्लैट, उन्होंने एक पीटी केस में शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर लेके दूसरे शहर में चले गए। अभी जो फ्लैट का ओनर है, वो फ्लैट आज भी खाली है। आप मुझे बताओ, अगर आपको रेंट पे, भाड़े पे अगर फ्लैट चाहिए जगह, अगर आपको पता है कि इस घर में ऐसा हादसा हुआ है, आप सच बताओ, ऐसे फ्लैट के ऊपर रेंट देने के लिए कोई तैयार होगा? अच्छा, मकान मालिक, फ्लैट का ओनर क्या सोचेगा, यार चलो आधे रेंट में तो आधे में आ जाए। लेकिन फिर भी शायद आपको मालूम है, हमारी एक जो बिलीफ होती है, ऐसे वास्तु में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु शांत तो होगी नहीं, मन शांति भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, किसी को, ना रहने वाले को, टेनेंट को, ना वो फ्लैट ओनर को मन शांति। आज बहुत जगह है हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ सेम। अच्छा, बेचने भी निकले, अगर समझो बेचने की कोशिश की, अच्छा मुझे बताओ कौन खरीदार मिलेगा? अच्छा, कोई डेयरिंग वाला, क्योंकि सोसाइटी के वो बिल्डिंग के गेट के ऊपर वो शायद सिक्योरिटी वाला बता देगा कौन सा फ्लैट, वो 803 में तो वो सुसाइड हुआ था, आपको पता नहीं, शायद वो खरीदने वाली पार्टी गेट से ही चली जाए। तो सोचो क्या हुआ प्रॉपर्टी का, क्या हुआ। आज नए रूल के हिसाब से भी और एक चीज मैं बताना चाहता हूं,
नए रूल के हिसाब से भी आज जिस एक व्यक्ति के नाम पे अगर 3 फ्लैट्स है, 3 प्रॉपर्टी है, तो पहले 2 प्रॉपर्टी के लिए एग्जम्पशन था, लेकिन अगर तीसरी प्रॉपर्टी है, आप वो रेंट पे दिया है या नहीं दिया है, फिर भी वो एरिया से इंडेक्स के वजह से फ्लैट ओनर के वो इनकम टैक्स रूल में वो इनकम गिना जाएगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न में वो बताना पड़ेगा कि आपकी 3 प्रॉपर्टी है। और पता चलता है आज सब जगह आपको आधार कार्ड देना है, ITR देना है, पैन कार्ड नंबर देना है। तो वो एरिया में जो रेंट का एक एवरेज होगा, वो रेंट आपका फ्लैट का गिना जाएगा, भले आपने फ्लैट रेंट पे नहीं दिया। एक एग्जाम्पल, एक ने वैसे किया 3, तो क्या होगा, समझो वहां रेंट आ रहा है 50,000, आपने रेंट पे नहीं दिया है, फिर भी आपके अकाउंट में 50,000 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपया साल का इनकम गिना जाएगा। उसके ऊपर टैक्स आएगा। अगर 30% की स्लैब है तो करीबन ऐसा व्यक्ति तो 30% के ऊपर ही स्लैब में होगा, तो करीबन 6 लाख के ऊपर 30%, ऑलमोस्ट 1,80,000 तो टैक्स आएगा, इनकम टैक्स, मेंटेनेंस वगैरह अलग। क्या है, प्रॉपर्टी आपको दे रही है, रिटर्न है क्या है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग जो प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, मुझे लगता है दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, जीवन शांति LIC का पेंशन प्लान, जिसमें दोस्तों अगर यही 1 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट अगर आपने जीवन शांति प्लान में रखी, तो जहां आपको 20-25 हजार रुपया रेंट मिलने वाला था, वही अप्रोक्सीमेटली 45 to 60,000 के आसपास आपके एज के हिसाब से हर महीना रेंट आ सकता है। रेंट बोला तो पेंशन, रिटर्न्स। और यह प्लान की यह खासियत है कि आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेंशन के जरिए, रिटर्न के जरिए जो शुरू होगा, वो लाइफ टाइम 1% चेंज नहीं होगा। एक क्या 0.00001% भी चेंज नहीं होगा। दैट्स द ग्रेट पार्ट ऑफ LIC। दोस्तों आज दुनिया भर की बात छोड़ो, हम इंडिया की, भारत की बात करें तो आपने देखा है RBI का रेपो रेट क्या है, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होने लगा है। और इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण आप सोचो 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास एक जीवन शांति प्रोडक्ट होगा तो आपका वास्तु, आपका घर, आपका गृह जरूर शांत रहेगा, मन शांति भी रहेगी, क्योंकि हर महीने के पहले तारीख को आपके बैंक अकाउंट में गारंटेड पैसा आ रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपको नो टेंशन, नो स्टैम्प ड्यूटी, नथिंग, भाड़ा कलेक्शन करना, वहां जाना, मेंटेनेंस, ये वो, पूरा टेंशन फ्री प्रॉपर्टी है दोस्तों। सिर्फ स्थावर जंगम मालमत्ता यही फिक्स असेटी प्रॉपर्टी नहीं होती। शायद एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप एक प्रॉपर्टी के नजरिए से देखना जरूरी है। और जो लाइफ टाइम बोला तो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो पहले हस्बैंड को या पहला जो प्रपोजर है उसको लाइफ टाइम मिलेगा सेम रिटर्न, उसके पश्चात उसके वाइफ को यानी सेकंड एन्यूटेंट को भी सेम रिटर्न लाइफ टाइम। आप मुझे बताओ, और दोनों के पश्चात जो उसका प्रिंसिपल है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट, वो उसके नॉमिनी को वापस दी जाएगी, शायद उसके बच्चे को या थर्ड जनरेशन को एक अच्छी प्रॉपर्टी, विरासत, एक कुछ छोड़ के जाए यार अपने पश्चात, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने थर्ड जनरेशन के लिए, अगले नस्ल के लिए, जो एक अच्छी लाइफ जी सके। तो ये विन विन फॉर्मूला है। आज एक गलत नहीं मानना, बहुत सारे, अभी मैंने एक जन को कन्विंस किया, अभी कल हो जाएगा, गोल्ड घर पे रखा है, गोल्ड बहुत सारे घर में शायद बरसों से गोल्ड है, सोना ज्वेलरी के फॉर्मेट में, नेकलेस है, बाली है, नथनी है, बैंगल्स है, बहुत सारे जेवरात है। आपके पास ऐसी पार्टी होगी जिनके पास बहुत सारे ज्वेलर्स है, बोला तो दागिनी है, ज्वेलरी है, जो कहाँ रखी होगी, या तो घर में। अच्छा, जिनके पास बहुत सारी ज्वेलरी है ना, 1-1 किलो की ज्वेलरी है, केजी में बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे 2-2 किलो, 5-5 किलो, लेकिन कहां रखी है, शायद रिस्क के वजह से घर पे नहीं रखी, क्योंकि घर में रिस्क है, चोरी हो गई तो। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में लॉकर में रखते हैं। अच्छा, बैंक का लॉकर भी सेफ है क्या? अच्छा, इट इज द सोवरिन गारंटी ऑफ योर ज्वेलरी इन बैंक लॉकर, पूरी गारंटी बैंक लेगी क्या? आपके 1 किलो गोल्ड पड़ा है, अगर बैंक रॉबरी हो गई तो इज इट सिक्योर्ड, चेक करो। लेकिन मुझे बताओ, एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक को
दिया था और एक एजेंट ने बहुत अच्छी तरह से पॉलिसी सेल की थी, जीवन शांति। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप भी एक सोचो, और जितने भी मेरे एजेंट दोस्त हैं तो आप आपके कस्टमर को ये चीज बताओ कि अगर समझो 1 किलो सोना है, 1000 ग्राम, उसमें से चेक करो कितने गहने आपने गए 2-3 साल में कितने बार पहने, जो जरूरत वाले, चाहे शादी ब्याह में पहने थे, अभी तो लॉकडाउन है, शादी ब्याह भी कैसी हो रही देख रहे हैं आप, तो आपकी ज्वेलरी क्या है, कहां पड़ी है, लॉकर में है। अच्छा, 500 ग्राम की ज्वेलरी है अलग अलग, हर महीने हर साल उसमें कितने ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है? गोल्ड बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको बैंक में है लॉकर में, तो आपको लॉकर का रेट देना पड़ रहा है, इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, वैल्यू बढ़ते हैं, लोग बोलते हैं ना सोना भाव बढ़ गया, देखो 50,000 हो गया, लेकिन वो पेपर पे है। आपको प्रॉफिट कभी होगा जब भी आप वो ज्वेलरी बेचोगे वो भाव में, तभी प्रॉफिट है। पेपर के ऊपर प्रॉफिट क्या है? कागजी शेयर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यही 500 ग्राम गोल्ड आज अच्छा भाव है, सोल्ड आउट करो। 500 ग्राम आधा किलो सोना अगर बेचे तो कितना आएगा? 50,000 अगर 10 ग्राम का है तो 100 ग्राम का 5 लाख और 500 ग्राम का 25 लाख आएगा। और यही 25 लाख रुपया अगर आप समझो रखते हो जीवन शांति में, तो सब सोचो, जो भी एज है 5.6 से लेके ऑलमोस्ट डिफर्डमेंट में तो 18% तक का रिटर्न है। अगर आप कुछ समय के बाद पेंशन लेते हो तो, जिसको बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड, जरूरत आपको अभी जरूरत नहीं ना जीवन शांति में, 5 साल के बाद पेंशन ले लो, 8 साल के बाद ले लो, 10 साल के बाद ले लो, 20 साल तक ले लो, 18% तक का गारंटेड रिटर्न है दोस्तों। लेकिन अगर इमीडिएट भी ले लिया तो भी 25 लाख के सामने 5% भी पकड़ो, 6%, 5 to 6% अगर रिटर्न पकड़ा तो कितना हुआ? करीबन 2,70,000 to 3 लाख। इसका मतलब आपको 50 ग्राम गोल्ड तो आना शुरू हो गया। 10 ग्राम का समझो 50,000 है, और समझो कितना आया, 25,000 के ऊपर 6% पकड़ोगे, 6% भी अगर पकड़ोगे तो कितना आएगा? 25 के ऊपर जो भी आएगा उसका गोल्ड आएगा कि नहीं? बराबर है। सो आपके गोल्ड में लिक्विडिटी के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी हो रही है, हर साल बढ़ रहा है। अच्छा, मुद्दल कैपिटल तो उधर ही है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ उधर ही है, और उसके ऊपर जैसे मैं बोलता हूं ना, ये तो क्या है, 500 लीटर आपने दूध गर्म करने के लिए रखा है, सिर्फ ऊपर की जो गाढ़ी मलाई आ रही है ना, वो खाली एंजॉय करते रहो, करते रहो, करते रहो। दूध वहां का वहां है, 500 लीटर वहां का वहां है, वो गर्म करते रहो, हर साल उसके ऊपर की जो मलाई है गाढ़ी, वो एंजॉय करते रहो। डेट इज गारंटेड मलाई प्लान, मन शांति वाला प्लान, जीवन शांति। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आरबीआई के रेपो रेट जिस तरह से कम हो रहे हैं, शायद इसमें रेट में बदलाव आ सकते हैं। सो डोंट वेट। जैसे ही ये वीडियो सुनते हो, देखते हो, आपके जो भी अभिकर्ता है जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा है, उन अभिकर्ताओं को, भाई बहनों को, वो आपके वेल विशर है, उनको घर पे बुलाओ और ये प्रोडक्ट आपके एज के हिसाब से समझ लो, और तुरंत बिना सोचे आप तुरंत कर लो। देर से आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। तो अपॉर्चुनिटी खोना मत दोस्तों। और सभी एलआईसी अभिकर्ताओं के लिए इसी तरह से एक रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रेगुलर अपडेट होने के लिए अपने नॉलेज को हमेशा शार्पन करते रहो। इसके लिए इंस्टीट्यूट के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के साथ हमेशा जुड़े रहो, जो हम एक श्रृंखला मार्च महीने से लेकर कंटिन्यू आपके पास आ रहे हैं। और कल से एक धमाकेदार अलग डिफरेंट इंश्योरेंस का कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों, डेट इज जनरल इंश्योरेंस कोर्स। इंश्योरेंस प्रोडक्ट का महासागर, और मैं चाहता हूं हमारे सभी एलआईसी अभिकर्ता जो जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, इस नॉलेज की गंगा में आप जरूर डुबकी लगाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि शायद आपके कस्टमर्स के लिए कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। कल से शुरू हो रहा है 1 और 2 तारीख जनरल इंश्योरेंस कोर्स। बिना भूले आप जो भी आपका रिजर्व पे का हमारा आपको लिंक मिली है उस पे जाके रजिस्टर करो। इसके लिए भी देर मत करो दोस्तों। जैसे मैं कह रहा हूं इन्वेस्टर के लिए देर मत करो, वैसे आप भी नॉलेज लेने के लिए देर मत करो। और गॉड इज ग्रेट। तो आप सबको शुभकामना है। सभी
जो भी वीडियोज के देखेंगे वो सभी लोगों के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्रोडक्ट मिस मत करो, जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाओ और जीवन भर मन शांति से जियो, जीवन शांति के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।